थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है, देखें उसे। जिस क्षण मैंने ये जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है वो नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हो गया। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबका स्वागत करती हूँ। इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्या कुछ एक खास नज़र डालें जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करता है। आज 25 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? तुंगभद्रा, क्या नाम है? तुंगभद्रा पुष्कर महोत्सव 2020 का कहाँ मनाया गया? ये अभी आंध्र प्रदेश में मनाया गया, क्योंकि तुंगभद्रा नदी होती है और वो नदी कहाँ बहती है? तो आंध्र प्रदेश में बहती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश अभियान चलाया गया था, कैंपेन। यहीं पे आपकी संपदा योजना है और संपदा योजना के अंदर ही आंध्र प्रदेश में ही मेगा फूड पार्क भी लगाया गया। ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे आंध्र प्रदेश किस चीज़ पे टॉप पर है, तो वो फूड प्रोडक्शन यानी फलों के उत्पाद में आपका आंध्र प्रदेश टॉप पर है। इन पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल निकाय की सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने का निर्देश दिया है? तो कौन है? वो है आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे कि हम एनजीटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने कब तक का लास्ट डेट दिया है कि अब तक आपको एक एजेंसी बना देनी है? वो है 31 जनवरी 2021। ठीक है, यानी 31 जनवरी 2021 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक जल निकाय, ठीक है, जैसे जल का जो रैंकिंग, जिसे हमने देखा था जल की एक रैंकिंग निकाली गई थी, ठीक है, उसमें से जो 30 डे शहर हैं वो भारत के थे, जो कि बोला गया कि यहाँ पे सबसे खराब क्या किया है, इन्होंने प्रदर्शन किया है। और 2030 तक यहाँ पे वाटर क्राइसिस को देखने को हमें मिल सकता है। तो इससे बचने के लिए अभी एनजीटी ने एक जल निकाय एजेंसी बनाने की बात की है। तो ये डेडलाइन याद रखिएगा। और इसे किसने लॉन्च किया या किसने इधर निर्देश जारी किया? तो नीति आपकी एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और आपकी डेडलाइन 31 जनवरी 2021। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने महासागरों की निगरानी के लिए एक कोपरनिकस सैटेलाइट 6 सेटिनल 6 माइकल फ्रिचल उपग्रह, ठीक है, क्या नाम है? कोपरनिकस सैटेलाइट 6 माइकल फ्लिचर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला कौन हो गया है? नासा हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये क्या स्टडी करेगा? टू स्टडी एंड मेजर सी लेवल, यानी जो सी का लेवल है उसको ये पता करेगा। और इनका टारगेट कब तक है? 2025 तक। अभी एक 2020 में लॉन्च हुआ, ठीक है, 2020 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट एक जो लॉन्च होगा उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा सैनिटल 6B। अभी सैनिटल 6 है, उसके बाद सैनिटल 6B भी लॉन्च किया जाएगा। 2 उपग्रह होंगे यानी सैटेलाइट होंगे जो कि सी लेवल को देखेंगे। हम देख रहे हैं जैसे कि आप डेड सी को देखिएगा, ठीक है, तो वो अब तक खत्म होने के कगार पर आ गए। जैसे एरल सी भी है, वो भी बिल्कुल विलुप्त हो रही है। तो इस तरीके से जो सी लेवल है वो क्यों घट रहे हैं, क्या रीज़न है, कैसे से बचा जा सके, तो वो ऑब्जर्वेशन उसकी स्टडी करेगा। किसके द्वारा? कोपरनिकस आपकी सैटेलाइट 6 माइकल के द्वारा। ठीक है। क्या ये नासा का अपना है? मतलब क्या ये अकेले कर रहा है? नहीं, नासा के साथ आपकी यूरोपियन एजेंसी यूनियन जो है वो भी हेल्प कर रही है। तो विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन यूनियन नासा विल एस्टैब्लिश दिस सैटेलाइट। ठीक, ये न्यूज़ में रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? स्पोर्ट्स से है। टेनिस के एटीपी टूर्नामेंट, क्या है? एटीपी टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की? तो जीत हासिल करने वाले कौन हैं? ये हैं डैनियल
मेडवेद, ठीक है, डैनियल मेदवेद। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया ATP? तो ये आपकी लंदन में आयोजित की गई। लंदन कहाँ पे है? तो आपका इंग्लैंड में है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये देखने को मिलता है। अगर पूछे ATP की फुल फॉर्म क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल इसका फुल फॉर्म है। और ये जो टेनिस प्लेयर्स जो होते हैं, जैसे जो 4 टेनिस गेम होते हैं, उनके बाद जो दूसरा सबसे अगर देखा जाए दूसरे पोजीशन पे, तो ATP टूर्नामेंट को ही हम गिनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका आपराधिक वित्त और क्रिप्टोकरेंसी पर विश्व सम्मेलन का आयोजन कौन से संस्करण का किया गया? तो अभी आपकी आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी आपने सुनी होगी। तो क्रिप्टो करेंसी पर एक वैश्विक समिट हुई, कौन से नंबर की? 14 नंबर की, चौथे नंबर की, यानी 4th नंबर की। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य सरकार ने 2000 नए गौ आश्रय का निर्माण करने की घोषणा की है? कितना? 2000। वो कौन किया है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि किस राज्य ने गौ कैबिनेट की स्थापना की है, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस वीडियो में ही बताया है मैंने। अगर आप नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए और फिर कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस देश ने घरेलू उत्पाद के लिए विश्व की पहली कोविड-19 परीक्षण किट जारी की, यानी सेल्फ टेस्टिंग किट? क्या नाम है इसका? मतलब ये क्या है? सेल्फ टेस्टिंग किट, ठीक। ऐसा कॉल कर दिया तो अमेरिका ने। ये कितने देर में रिजल्ट दे देगा? आप खुद इसको टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ है। ये 30 मिनट में आपको कोविड की जानकारी दे देगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो कि नहीं। और अमेरिका से क्या पॉइंट है? एक और पॉइंट है, अमेरिका अभी जो ओपन स्काई टेरिटरी होती है, ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है, इसके अंदर से ये बाहर हो गया है। ये घोषणा की थी और अब ये इससे बाहर हो चुका है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हुआ ना, उसी तरीके से ओपन स्काई ट्रीटी में होता क्या है? तो ओपन स्काई ट्रीटी में जैसे कि मान के चलिए 15 देशों का समूह है, 15 देश ये एग्री करते हैं कि उनके जो ड्रोन है, ड्रोन जानते हैं ना, ड्रोन है वो आपके देश के ऊपर मंडरा सकते हैं, लेकिन हाँ कंडीशन क्या है? कोई वेपन नहीं होगा। फोटो क्लिक कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप कोई वेपन तो नहीं बना रहे, मतलब कुछ भी निगरानी करना। तो यही है क्या, वो आपके करेंगे, हम मतलब आप हमारी कीजिए, हम आपकी करेंगे, ऐसा कंडीशन है। ये होता है ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है। तो अभी अमेरिका इससे बाहर हो गया है। ये भी न्यूज़ में रहा तो मुझे लगा आपको बता दें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है कि 1300 साल पुरानी भगवान विष्णु मंदिर कहाँ पर है? पाकिस्तान के किस जिले में खोला गया? तो पाकिस्तान में है, वो कहाँ, कौन सा जिला है? तो उस स्वात जिला है। वहाँ पर अभी शिव जी की मूर्ति जो है और मंदिर जो है वो खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पूर्वोत्तर में गाय के लिए एक अस्पताल यानी काऊ हॉस्पिटल खोला गया। कहाँ पे? पूर्वोत्तर में। तो वो है कौन? असम में, ठीक। और अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर राज्य में मत्स्य जो उत्पादन काम करने में टॉप कौन किया है? तो ये भी कौन किया है? असम किया, अभी हमने देखा था। अगर पूछा जाए कि मत्स्य उत्पादन काम करने में तटवर्ती क्षेत्रों में कौन टॉप रहा है? तो उड़ीसा। और अगर अंतर राज्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। और अभी असम में ही एक प्रज्ञा नाम का, प्रज्ञा क्या है? ये रेडियो प्रोग्राम है, ये भी कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। असम में ही मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क है। और साथ ही साथ अभी हमने देखा था कि असम में ही एक आपका कैसे रंग का, गोल्डन कलर का लॉयन देखने को मिला। ये भी बहुत न्यूज़ में रहा, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए। जैसे तरह की येलो टर्टल मिला था
सेम उसी तरह का येलो लाइन मिला कहाँ पे, आसाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अभी आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार जो है वो नसरुद्दीन शाह जो कि एक्टर है उन्हें दिया गया। तो पॉइंट को याद रखिए, वन लाइनर फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, किसने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया। तो कौन जारी करता है आपका वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो UIU जो है वो इसे जारी करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया। तो कौन सी शताब्दी का है ये, आपकी 18वीं शताब्दी का है। किसकी प्रतिमा है, तो अन्नपूर्णा की प्रतिमा है, यानी से अन्न की देवी हम कैसे कहते हैं, उनकी ये प्रतिमा है। तो वो कौन लौटा रहा है, आपका कनाडा। ठीक है, कौन लौटा रहा है, कनाडा। कनाडा कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, किस देश ने दुनिया की, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप स्टार बनाइए और रिवीजन करिए। क्या है, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रो संचालित डबल डेकर बस लॉन्च किया है। तो किससे चल रही है, वो हाइड्रो है। ठीक है, हाइड्रोजन से संचालित की जा रही है, वो भी कैसी, डबल डेकर। जैसे हम जानते हैं, जैसे एक बस ये होती है, इसके एक और उसके ऊपर भी तो एक बस रखी जाती है, देखे होगे आप ऐसा कोलकाता में, मुंबई में, तो डबल डेकर इसे कहते हैं। तो डबल डेकर है और ये कैसी है, हाइड्रोजन से चलने वाली है, दुनिया की पहली। ये कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखें, किससे परोपकार कार्य में उत्कृष्टता के लिए 21वें यानी 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो कौन है, सुधा मूर्ति जी को इससे सम्मानित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इन्हें किस प्राइज से सम्मानित किया जाए। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया था, उसे भी हम जरा देख लें, वो क्या है। तो ये है आपका किस यहाँ से है, किस देश में सिविल वॉर देखने को मिल रहा है। तो अभी ये तो नहीं पूछेगा सिविल वॉर कहाँ पे है, तो ये की पूछेगा ये दे देगा आपको टिग्रिस। क्या नाम है, टिग्रिस जो आपको शब्द दे देगा, टिग्रिस किस राज्य में है या किस देश में है। ये कहाँ पे है, यूथोपिया में है। या फिर पूछेगा यूथोपिया के पीएम कौन है, एम.ए. अहमद जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में पीस जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसे मिला था, अहमद जी को मिला था। कहाँ के हैं, ये इथोपिया के हैं। और ये यहाँ की जो एथिकल है, यानी यहाँ का सेटअप क्या है, यानी पार्लियामेंट का सेटअप क्या है, एथिकल फेडरल है। और यहाँ पे एक ट्राइब जा पाई जाती है, उसका नाम क्या है, ओरोमो। याद रखिएगा, ओरोमो जाति कहाँ पे है, इजिप्ट में है। और दूसरा जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कुछ ऐसा है। तो ये इसका पार्ट है, इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, जिबूती, सोमालिया और आपकी इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, यूटोपिया, जिबूती का यूटोपिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, भारत कौन से नंबर का देश बन गया है जिसने अपना खुद का क्या लगाया, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें ऐसा स्थान मिला है। तो ये मिला है हमें 4था स्थान। इसका हमारा नाम मतलब जैसे कि अमेरिका है ना, देखिए यहाँ पे मैंने नोट किया है, अमेरिका का क्या है, जीपीएस सिस्टम है। अभी अब सबके मोबाइल में होगा जीपीएस, हम बोलते हैं। ये किसका है, अमेरिका। ये क्या करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है और ये ओल्डेस्ट वन है। कब ये शुरू हो गया था, तो 1978 से शुरू हो गया था। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है, रसिया का गैलोन्स, ये 1993 में हुआ था। अभी चाइना का हुआ है क्या है, बाइडू। और अभी भारत का हो गया है कौन सा, नाविक इंडियन जीपीएस सिस्टम है, जिसमें कि टोटल 8 सैटेलाइट है। यानी अभी रशिया
सॉरी अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दूसरा देश कौन बन गया है आपका, चौथा, वो भारत हो गया है। भारत के पास अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है। और इसको कौन रिकॉग्नाइज किया है, तो आपकी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसको अब बना था 1948 में बना था, ठीक है। इसी तरह यूई का है, यूए यानी यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं मिला है। मिला है किसका, किसको रशिया को, सॉरी अमेरिका को, रशिया को, चाइना को और अभी इंडिया को मिल गया है, ठीक है। जो पॉइंट है क्या, अभी हमने देखा था, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, भारत G20 की बैठक कौन से साल में करेगा। अभी हमने देखा था, मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में एक आपको चार्ट भी दिया था, लेकिन अभी उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो इसलिए मुझे फिर से कवर अप करना। अभी हम जान रहे हैं पहले G20 का सबमिट कहाँ हुआ है, हम जानते हैं यूएई में। यूएई में कहाँ पे, यूएई में तो रियाद में हुआ है, ये हमें पता है, ठीक है। और ये अभी और 2020 वाला है, तो भारत जो है ऐसे 2021 में करने वाला, लेकिन अब भारत कब करेगा, तो 2023 में करेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो अभी डाटा था उसको चेंज कर लीजिएगा, 23 में करेगा, क्योंकि अभी मोदी जी ने कहा या फिर यहाँ पे के मिनिस्टर ने कहा ये कंडक्ट कराना 21 में मुश्किल होगा, तो इसीलिए 22 में मुश्किल होगा, तो उन्होंने एक साल और मांगला। तो अब जो है इंडिया कब कराएगा, 2023 में, ठीक है। उसके 2021 में कौन करा रहा है, इसके यूएई के बाद कौन करा रहा है, तो आपकी कौन करा रही है, इटली, यानी 2021 में कहाँ होगा, इटली में होगा। 2022 में इंडिया में होना था, तो अब कहाँ होगा, इंडोनेशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, उसके बाद फिर ब्राज़ील में होगा 2024 में। तो ये जो है ना, इनको याद रखिएगा, ये डाटा चेंज हुआ है, तो लोग बहुत कन्फ्यूज होंगे, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन पुटअप करेगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है, एपीईसी वर्चुअल मीटिंग किस देश द्वारा आयोजित की गई, ठीक है। आयोजित द्वारा अध्यक्षता की गई, कौन आयोजित कराया, तो मलेशिया कराया है, ठीक है। और 2021 में कहाँ होगी, तो न्यूजीलैंड में होगी। और एपीई में कितने राज्य हैं, तो 21 राज्य हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आया आ गया है, पुत्र राज्य विजन 2020। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में। क्या नाम है इसका, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या भारत इसका हिस्सा है 21 देशों के अंदर, नहीं, भारत इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये, ठीक है, ये क्या है, भारत का पहला मॉस गार्डन, मॉस जानते हो ना, काई, वही काई का गार्डन लगाया जा रहा है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ, नैनीताल में, ठीक है। अभी हमने देखा था यहाँ पे एक टेहरी रिवर पर एक सेतु लगाया, क्या नाम है उसका, जानकी सेतु। तो जानकी सेतु कहाँ पर है, उत्तराखंड में। यहीं पे लाइकेन पार्क भी है, स्नो लेपर्ड सेंटर भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है उसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये आपका सितमैक्स, क्या है, सितमैक्स अभ्यास किसके द्वारा, किसके साथ आयोजित करता है, ये आयोजित कहाँ, किस स्थान पर हुआ है, पहले ये देखिए, ये अंडमान निकोबार में हुआ है, ठीक। और इसका कौन सा एडिशन है, दूसरा। ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब इसमें 3 देश होते हैं, कौन कौन होते हैं भैया, सिंगापुर होता है, ठीक है, SI से याद रखिए, ये SI है ना, ये सिंगापुर, T से थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, और इंडियन एक्सरसाइज, तो सिंगापुर, थाईलैंड और आपका कौन, इंडिया। और अभी एक 27 एडिशन की एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी हुई। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके साथ हम करते हैं, भारत और सिंगापुर के साथ करते हैं, याद रखिएगा। ये इसका ये है सिम्बेक्स, और ये क्या है, सिट मैक्स, नाम एक जैसा है, सिट मैक्स। T वाला अगर आ गया तो थाईलैंड भी शामिल है, M वाला सिर्फ आया तो इंडिया और सिंगापुर वाला है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए कुछ और पॉइंट था उसे भी देख लें हम। ये क्या है, महा आवास योजना शुरू की गई है, कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये महाराष्ट्र में।
अभी मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कैबिनेट, काऊ कैबिनेट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश में 2000 गाय का स्थल लगाया जा रहा है। यहीं पे हाउसिंग फॉर ऑल 2020, ये क्या महा मतलब महाराष्ट्र, आवास मतलब हाउसिंग योजना, भारत की हाउसिंग योजना कब तक पूरा करने का है, 22 तक। और यहीं पे ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल सोलर लगाया गया है। ठीक है, टेक्सटाइल मिल सोलर यानी ऐसा है ये दुनिया का जो कि टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय है, और किससे संचालित हो रहा है, सौर। कहाँ पे है ये, जय भवानी टेक्सटाइल नाम है इसका। और यहीं पे महाराष्ट्र में भी लूनर झील देखने को मिलता है, जो कि आपका रामसर साइट के वेटलैंड में शामिल हो गया है लूनार झील। और लूनार झील जो है वो क्रिएटर से बना हुआ है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, तेल और गैस की खोज के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण किस नदी के बेसिन पर के पास देखा गया है। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था ना कि उड़ीसा में क्या किया गया, तेल ओएनजीसी ने खोजा है। तो किसकी मदद से, तो आपके भूकंपीय सर्वेक्षण के द्वारा खोजा गया है, यानी नेशनल सेस्मिक सर्वे 2016 से चल रहा है। और अभी हम उड़ीसा में सब आ गए हैं और इसे खोल दिया गया। और उड़ीसा में एक लेक पाई जाती है, इसका नाम क्या है, चिल्का लेक। यह पॉइंट याद रखिएगा। चिल्का लेक के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो महानदी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्या है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है। और क्यों, क्योंकि 19 नवंबर में इंदिरा गांधी जी की हमने जयंती मनाई थी। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको देख लीजिए कि राजस्थान में और क्या क्या है। तो प्रधानमंत्री मित्र वंदना योजना भी यहीं पे शुरू की गई, जिसमें कि टॉप कौन किया, आपका एमपी किया। और आपका राजस्थान में 5,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, किसके अंतर्गत, आपका ये है मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए। और आपका पत्रिका द्वार कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, आप न्यूज़ सुने होंगे पत्रिका द्वार। फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, स्माइल। तो आपके से एग्जाम में पूछेगा स्माइल किस राज्य का है, उत्तर क्या होगा आपका, राजस्थान। फिर स्टैचू ऑफ पीस लगाई गई, कहाँ पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है ये, स्टैचू ऑफ पीस है, कहाँ पर, राजस्थान में। फिर स्वास्थ्य मित्र कहाँ पर लॉन्च हुए हैं, ये भी कहाँ हुआ है, आपके राजस्थान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एस्पिरेंट। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।